Good morning student, myself Sunita Yadav. Today we will discuss the separation techniques of chapter 2 is matter around us pure. तो स्टूडेंट्स जो मिक्सचर हमने बनाए थे, जो सॉल्यूशंस हमने बनाए थे बेटा, अब उनको सेपरेट करके हम उनका यूज़ करेंगे बिकॉज मैनी ऑफ द मटेरियल अराउंड अस आर मिक्सचर्स एंड दीज मिक्सचर्स हैव टू सब्सटेंस. Fine. So we have to separate the various mixture into their individual constituent to make them useful in our daily life. क्योंकि हमेशा ऑल टाइम हम मिक्सचर का तो यूज़ कर नहीं सकते, हमें अलग अलग कई बार कॉन्स्टिट्यूट का भी यूज़ करना पड़ता है, अलग अलग पार्टिकल्स का यूज़ करना पड़ता है. दैट्स वाई वी सेपरेट द मिक्सचर फॉर डिफरेंट टेक्निक्स. फर्स्ट टेक्निक इज बाय फिल्ट्रेशन, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, देन इवोपरेशन, इन द क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन. इसमें फर्स्ट टेक्निक है हमारी बाय फिल्ट्रेशन, सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन. इन सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर इज नोन एज फिल्ट्रेशन. मीन्स फिल्ट्रेशन टेक्निक में हम फिल्टर पेपर का यूज़ करके जो भी इनसॉल्युबल सॉलिड पार्ट है उसको अलग से सेपरेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मिक्सचर किसका है बेटा, चॉक प्लस वाटर का है. ये आपके पास कौन है, इसके अंदर हमने फ़िल्टर पेपर यूज़ किया है. फ़िल्टर पेपर को आप कॉनिकल फॉर्म में इसके अंदर अरेंज करेंगे. देन यूज़ अ बीकर. अब इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आपने क्या डाला है, मिक्सचर डाला है किसका, चॉक एंड वाटर का. चॉक एंड वाटर के मिक्सचर जब आप डालोगे तो जो चॉक के सॉलिड पार्ट है वो ऊपर रह जाएंगे यहाँ पर फ़िल्टर पेपर के ऊपर, एंड जो भी वाटर पार्ट है वो बीकर के अंदर कलेक्ट हो जाएगा. इस टेक्निक से हमने किसको सेपरेट कर लिया, चॉक एंड वाटर को. And this technique is known as filtration techniques. The second technique is separation by centrifugation. Centrifugation means centrifugation is a force which apply at the center of any solution. Then centrifugation is a method for separating the suspended particle of a substance from a liquid in which mixture is rotated at high speed in centrifuge. Means solution के अंदर हमें सेंटर में फोर्स को रोटेट कराना है हाई स्पीड से. तो जितने भी उसमें लो डेंसिटी वाले पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर की साइड फ्लोट करने लग जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अपने घर पर देखा होगा कि दही में से घी को सेपरेट करते हैं, है ना, सेपरेशन क्रीम फ्रॉम मिल्क और कर्ड. तो उस टेक्निक का यूज़ हम किस में करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं. इसके अलावा जो वॉशिंग मशीन में जो कपड़े वॉश होते हैं उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट लगता है जिसमें कपड़े बीच में रोटेट करते हैं वो भी कौन सा फोर्स है बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स है. इसके बाद थर्ड स्टेप आता है सेपरेशन बाय एवोपरेशन. एवोपरेशन देखो नेचुरल प्रोसेस भी होता है, सरफेस फिनोमिना होता है. अगर आप इसको करके भी देखोगे तो कैसे होगा, इवोपरेशन इज यूज टू सेपरेट अ सॉलिड सब्सटेंस दैट हैज डिजोल्व इन वाटर. इवोपरेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, उस सॉलिड सब्सटेंस को सेपरेट करेंगे जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट है, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है, कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है, तो हमें उसको सेपरेट करना है. फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट इन वाटर सेपरेटेड बाय इवोपरेशन. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, द प्रोसेस ऑफ, इसके अलावा क्या लिखा है हमने, द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन इज यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. सी वाटर से जो हमें सॉल्ट ऑब्टेन होता है उसके अंदर जो प्रोसेस होता है बेटा वो इवोपरेशन ही होता है. एंड दिस इज अ नेचुरल फिनोमिना. फाइन. अब हमें इवोपरेशन करना है लैब में, तो फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, एक चाइना डिश लेंगे. चाइना डिश के अंदर हम सॉल्यूशन लेंगे किसका, सॉल्ट प्लस वाटर का. फाइन. अब सॉल्ट प्लस वाटर वाले उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे. हीट करने पे जो वाटर होगा वो इवोपरेट हो जाएगा एंड जो चाइना डिश उसके अंदर क्या रह जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा. कॉमन सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड. ठीक है, तो इस टेक्निक से हमने क्या करा, सॉल्ट को सेपरेट करा है किससे, वाटर से. इसके बाद हमारे पास टेक्निक आती है प्योरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन. देखो हमने यहाँ पे बोला प्योरिफिकेशन मीन्स क्रिस्टल बनेंगे प्योर फॉर्म में. मीन्स आपके पास कोई इम्प्योर सॉल्यूशन होगा, उस इम्प्योर सॉल्यूशन में से आपको प्योर सॉल्यूशन बनाना है. और जो प्योर सॉल्यूशन बनकर आपके पास आएगा, प्योर जो कंपाउंड आएगा वो कौन सी फॉर्म में आएगा, क्रिस्टल फॉर्म में आएगा. दैट्स वाई द प्रोसेस इज क्रिस्टलाइजेशन. ओके फाइन. द प्रोसेस ऑफ cooling a hot concentrated solution of a substance to obtain crystal is called crystallization. इसने क्या बोला है, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस. मीन्स कोई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन सब्सटेंस आपके पास सॉल्यूशन है, उसको आपने हॉट किया है, गर्म किया है, और उसके बाद जब उसको ठंडा करा है तो उसके क्रिस्टल फॉर्म में वो आपको ऑब्टेन्ड हुआ है.
एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. फॉर एग्जांपल इम्प्योर कॉपर सल्फेट, आपके पास इम्प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जिसको प्योरीफाई करने के बाद आपके पास कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल आएंगे. एंड कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कौन सी फॉर्म में ऑब्टेन्ड होते हैं? ब्लू कलर के. प्रोसेस कैसे होगा बेटा? देखो वही हम चाइना डिश लेंगे. एक चाइना डिश को या तो आप सैंड बाथ में रखेंगे या फिर एक बीकर के ऊपर रखेंगे. फाइन. बीकर आपने अगर यूज़ किया तो उसके अंदर वाटर हमने डाल दिया है, नीचे बर्नर रखा है हमने, गैस ऑन कर दिया है, हीट अप्लाई हो रही है. हीट अप्लाई होने से यहाँ पे एक हमने ये देखो वायर गोज रखा है, डायरेक्टली हम बीकर को बर्नर के ऊपर नहीं रखेंगे. ठीक है. तो अब यहाँ पे जब वाटर बॉईल होने लगेगा तो जो उसकी स्टीम होगी चाइना डिश की वजह से उस पर भी इफेक्ट होगा. अब चाइना डिश के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सारी इवोपरेट हो जाएंगी. एंड अब चाइना डिश के अंदर क्या बच के? खाली कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल बच गए. एंड दिस टेक्निक इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन.